नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के यूनिक इंग्लिश प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार भी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के सामने सामने आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा, आज जिस पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, वो फिगर ऑफ स्पीच का किस्सा। वैसे फिगर ऑफ स्पीच मुझे लगता है कि लगभग हमने 10-12 क्लासेस फिगर ऑफ स्पीच पे पढ़ा हुआ है, और ये इतना लंबा, थोड़ा सा लेंथी इसका चैप्टर है भी, और लंबा ये चला भी जाता है, इसलिए एक एक करके थोड़ा सा पढ़ाने में टाइम कहने के लग जा रहा है गाइस। तो आज फिगर ऑफ स्पीच का एक हिस्सा जिसपे हम लोग बातचीत करेंगे, और उसका नाम है अल्यूजन। अल्यूजन अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसका इस्तेमाल लगभग मान के चलिए कि चाहे मैं न्यूज़पेपर की बात कर लूं, इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, या फिर अगर आप एक सॉन्ग लिरिसिस्ट या कंपोजर आप होते हैं, ऐसी कई जगहों पे जहां पे मान के चलिए कि अल्यूजन का ठीक ठाक इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अल्यूजन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संकेत शब्द। और कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि हम एग्जैक्ट चीजों को बोलना जरूरी नहीं समझते। हम सोचते हैं कि हम कुछ इस तरह से बातों को रख दें कि सामने वाला बातों को समझे, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो समझने वाला होता है उसके लिए थोड़ा सा ये चुनौती पूर्ण हो जाता है, वो जल्दी बातों को समझ नहीं पाता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम जिस मिजाज में बात कर रहे होते हैं, सामने वाला भी उसी मिजाज का होता है, और बातों को समझ पाना उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है गाइस। खैर, वैसे आप इसका पहले डेफिनेशन समझ लो। तो मैंने इसमें लिखा है कि अल्यूजन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। ये अल्यूजन जो होता है, ये अपने आप में इसमें आने वाले जो शब्द होते हैं वो सब डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं, यानी कि एक तरीके से सांकेतिक शब्द होते हैं। और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर रीडर्स, है ना, जो रीडर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। डिफिकल्ट का मतलब कि मतलब इतना भी टफ ना हो, और अगर इतना टफ है तो फिर उसको बोलने का मतलब भी क्या है कि सामने वाला समझ ही ना पाए। मतलब आसानी से जल्दी समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गाइस। और इसका मैंने जबकि बताया कि गानों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ठाक इस्तेमाल इसका होता है। कैसे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब्राहम लिंकन वॉज द नोबेल ऑफ अमेरिका। अब्राहम लिंकन जो थे वो एक तरीके से नोबेल ऑफ अमेरिका, अब नोबेल एक पुरस्कार भी होता है, अब जबकि वो पुरस्कार नहीं थे, है ना, तो नोबेल ऑफ अमेरिका यानी कि अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। समझ में आ गया ना। तो इस सब का यही मतलब है। अब यहाँ पे नोबेल ऑफ अमेरिका कहीं ना कहीं उनको उनकी प्रतिष्ठा को दिखा रहा है, उनकी ग्रेट पर्सनालिटी को दिखा रहा है कि अब्राहम लिंकन की क्या आइडेंटिटी थी, उनको लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते थे, ये चीजें। उसके बाद दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो आप लोग जानते होंगे, एक वेब सीरीज आई थी मनोज वाजपेयी जी की, द फैमिली मैन। उसमें ये बहुत फेमस हुआ है, डोंट बी अ मिनिमम गाय, जहाँ पे वो बंदा आता है और हमारे मनोज वाजपेयी जी वो कहीं ना कहीं एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आकर के वो बोलता है डोंट बी अ मिनिमम गाय, है ना। तो वहां पे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे डोंट बी अ मिनिमम गाय, तो मिनिमम गाय जो वर्ड है वो मान के चलिए कहीं एक तरीके से लोअर पर्सनालिटी को की तरफ संकेत कर रहा है, लोअर पर्सनालिटी की तरफ, एक फेड पर्सनालिटी की तरफ डीम कर रहा है, सॉरी संकेत कर रहा, दे रहा है। लेकिन अब डायरेक्ट उस वर्ड को ना लिख करके हमने ऐसे लिखा है डोंट बी अ मिनिमम गाय, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसका इस्तेमाल आप जब मेटाफर वगैरह पढ़ रहे होते हो तो वहां पर भी लोग अक्सर करके कर रहे होते हैं। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, शी वाज अ पेंडोरास बॉक्स ऑफ लाइफ। ऐसे में पेंडोरास बॉक्स, जिसको हम लोग आफत की पुड़िया बोलते हैं, ऑफ लाइफ मतलब वो जिंदगी का, मतलब आफत का पुड़िया था एक तरीके से। तो पेंडोरास बॉक्स हम ऐसे बोल करके और संकेत कर रहे हैं कि वो किस तरीके का, उसकी क्वालिटी की तरफ हम संकेत कर रहे हैं कि वो किस क्वालिटी का व्यक्ति था। और उसके बाद एक एग्जांपल मैंने लिखा, यू इनवाइटेड डिजास्टर स्मगलिंग ड्रग्स। यू इनवाइटेड डिजास्टर, डिजास्टर मतलब तो आपदा होती है, तो यू इनवाइटेड डिजास्टर, तुमने एक आपदा बुला दी। आपदा मतलब यहाँ पे कि तुमने विपत्ति को, मतलब यू इनवाइटेड ट्रबल, तुमने विपत्ति को बुलावा दिया है स्मगलिंग ड्रग्स, ड्रग्स को स्मगल करके या ड्रग्स की स्मगलिंग करके। एक इसमें लिखा है कि आई गॉट माई रोमियो, या कहीं कहीं लोग बोलते हैं आई गॉट माई जूलियट, है ना। जब भी प्रेम प्रसंग का मैटर होता है तो वहां पे अक्सर करके लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आई गॉट माई रोमियो, आई गॉट माई जूलियट, मोस्टली अक्सर करके लोग ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं गाइस। और शुरू शुरू का प्रेम प्रसंग होता है तब तो समझ सकते हैं कि कितने हजारों नाम देते हैं, कितने लाखों नाम दिए जाते हैं। तो शुरुआती दौर होता है, कहते हैं ना कि नई नई आंखें हो तो सारा शहर अच्छा लगता है। तो शुरुआती सब चीजें ऐसी होती हैं गाइस।
तो फिलहाल ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए, चाहे रोमियो जूलियट की बात मैंने कहा, चाहे मैंने यहाँ पे डिजास्टर वर्ड का नाम ले लिया, पेंडोराज बॉक्स वर्ड का नाम ले लिया, मिनिमम गाय वर्ड का नाम ले लिया, या नोबेल ऑफ अमेरिका वर्ड का नाम ले लिया, ये सारे के सारे वर्ड असल में जो लिखे गए हैं ये उन चीजों को ना दिखा करके बल्कि किसी व्यक्ति वस्तु की क्वालिटी को दिखा रहे हैं, उसके आइडेंटिटी को दिखा रहे हैं, उसके रिकॉग्निशन को दिखा रहे हैं गाइस। तो ये सारे वर्ड कहीं कहीं तरीके से अल्यूजन का काम कर रहा होता है। इन सबके अलावा ये भी एग्जाम का एक ठीक ठाक हिस्सा होता है, जैसे पहले भी मैंने बताया है कि एग्जाम में बाकी सारे फिगर ऑफ स्पीच आते रहते हैं, उसी तरीके से इसका भी ठीक ठाक तरीके से इस्तेमाल होता है। और फिर वैसे पुराना मेथड आपका होगा, कोई एक लाइन क्वेश्चन आपका दे दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में मान के चलिए ये क्वेश्चन आ गया कि अब्राहम लिंकन वॉज द नोबेल ऑफ अमेरिका, और फिर हेडिंग डाल देगा कि नोबेल ऑफ अमेरिका, इसका मतलब ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा जिसमें से अल्यूजन वर्ड भी रहेगा। अल्यूजन अगर आपको पता रहेगा तो ट्रिक लगाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी गाइस। ये चीजें हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा रहा अल्यूजन को लेकर के। फिर मुलाकात होती है गाइस। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार गाइस।